राधा सभी को। देखिए समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रिक पावर को आराम से समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ी अपनी पावर के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास पावर होता है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बैल होता है, वो अपने पीछे गाड़ी लगा रहता है, वो बैलगाड़ी जब जाता है तो उसके अंदर एक पावर होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक पावर होता है कि उस गाड़ी को अपने साथ किसी दूसरे जगह ले जा सके। अब देखिए एक रिक्शा चालक होता है, तो रिक्शा चालक भी सेम काम करता है। जो रिक्शा चलाता है उसके पास पावर होता है, कुछ चला के फिर दूसरी जगह रिक्शा को ले जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जब वो एक जगह से दूसरे जगह चला के ले जा रहा है तो यहाँ पर देखिए वर्क हुआ कि नहीं हुआ। बैल जो होता है वो गाड़ी को ले जाए तो वहां पर भी वर्क हुआ। चाहे मैं देखिए जैसे मेरे पास ये वस्तु है, जैसे मेरे पास क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु को मेरे पास इतना पावर है कि मैं इसको उठा के सर पे मैं एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकता हूँ। तो अब देखिए जब मैं इस वस्तु के वहां से उठा के यहाँ पे लाया तो मेरे अंदर ये पावर थी। तो जब मैं वहां से यहाँ उठा के ला दिया तो यहाँ पर एक वर्क हुआ। इसका मतलब जहां भी पावर की बात आ रही है वहां पर वर्क हो रहा है। जहां भी पावर की बात हो रही है वर्क हो रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए, इस वर्क को करने में क्या क्या चीजें लग रही है। तो वो इस वर्क को करने में हमें देखिए क्या चीज लग रही है। जैसे मैंने इसको उठाया, ठीक है, अब मैं इसको चला, तो अब देखिए हमको समय लग रहा है चलने में, साथ हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो भी लग रहा है। हम इसको चला, टाइम लगा, एनर्जी लगा, फिर जाकर हमने इस वर्क को किया। तो यहाँ पर देखिए भाई एनर्जी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर टाइम लग रहा है, फिर जाके हमारा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इसी को तो पावर बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक पावर, अब क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर, सेम कंडीशन, सेम यहाँ पर भी एनर्जी लगेगा, टाइम भी लगेगा, तभी तो उसको बोलेंगे भाई कि वर्क हुआ वो। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई लाइट जल रहा है, ठीक है, उसको वर्क हो रहा है। पंखा चल रहा है, वो अभी क्या एक वर्क हो रहा है, उसमें से भी एनर्जी लग रहा है, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वहां पर भी वर्क हुआ। जैसे कोई हीटर हो गया, तो हीटर गर्म हो गया, पूरा हीट दे रहा है, तो वहां पर भी क्या कर रहा है, एक वर्क हो रहा है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है हीट, वहां पर भी एनर्जी लग रहा है, वहां पर भी टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। तो हमारा इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें इस वर्क को करने में क्या लगा, टाइम लगा। पावर तो थी हमारे पास, वर्क को करने हमें क्या लगा, टाइम लगा। अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, बस अभी पहले इधर समझ लेते हैं। वो क्या रटना में रटना नहीं है, समझ जाना है, फिर वो खुद पढ़ोगे फिर खुद समझ जाओगे। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पिछले वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स में पढ़ा चुका हूं, ये सब सारे डिटेल में बताया वहां पर। ठीक है, आप नहीं देखो जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। नहीं तो यहीं पर अभी देखिए ना, यहीं पर अच्छे समझ में आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात आ रही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर फोर्स, कौन फोर्स, हम फोर्स लगाएंगे, आप लगाओगे नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स लगाना था। आपको पता है कि जो चार्ज को ले जाता है ढकेलिया के, कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी से दर्शाते हैं। कौन ढकेलियाता है, चार्ज, तो चार्ज को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। वो डिस्प्लेस होता है, पीछे से फोर्स, वोल्टेज, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स लगा रहा है कि चल भाई चल, चार्ज चलता जाता है, वहां से वो डिस्प्लेस होता रहता है चार्ज, फिर जाके कहीं जाता है तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, हीटर चलता है। यहाँ तक कि जो आप कैमरे में देख रहे हो, जो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहां पर भी वही काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को ले जा रहा है, फिर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो V इंटू क्यू। ठीक हो गया। अब हीट वाला भी केस में यही होगा, किसी बॉडी में से, किसी वस्तु में से, किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में से हीट निकल रहा है, तो वहां पर भी इसी का काम है ना, वोल्टेज इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। तो यहाँ पर हमारी किसकी बात हो रही है भाई, इसी की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिक पावर में हम इसी की बात हो रही है, हीट की मानते हैं। ठीक है, चाहे हम इसको बोलते हैं हम वर्क की, कोई हमारा एक वर्क की बात हो रही है। ठीक है, हम इसको हम ऐसे पुट कर लेंगे, एच के इक्वल बराबर में, चाहे डब्ल्यू के बराबर में वी क्यू बटे में टी। अब ये आपको याद कीजिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। माने कि जितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। रेट का नहीं मतलब क्या, टाइम।
तो यहाँ पर इसका क्या होता है Q अपन में T। अब एक चीज देखिए ना यहाँ पर Q अपन T आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ V इंटू आई, Q अपन T की जगह V I लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हमारी ये फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू वी आई। चलिए इसको रटना नहीं है, बस देखिए हम कैसे कैसे निकाल, रटना नहीं है, P इज इक्वल टू वी आई हो गया। अब अगला हम इस फॉर्मूला को भी निकालते हैं। अब आप ओम चाचा को याद कीजिए, ओम चाचा क्या करते भाई, वोल्टेज बढ़ेगा तो करेंट भी दौड़ेगा, वोल्टेज ज्यादा करेंट भी जल्दी जल्दी चलेगा, वोल्टेज धीरे तो करंट भी आराम आराम से चलेगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपको बताया है ना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, उस जगह पर रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। हमारा कांस्टेंट का साइन आर लग जाता है, भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। यहाँ भी का मान पुट करते हैं आई आर आई हो गया। अब देखिए आई आई दूगो, आई आई का स्क्वायर हो गया, मतलब कि P इज इक्वल टू क्या हो गया I का स्क्वायर R हो गया। ये भी हमारा हो गया, यहाँ पर P इज इक्वल टू I का स्क्वायर। ये सारी इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले निकाल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले निकाल रहा हूँ भाई। ठीक है, अब फिर एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा फिर से, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया, अब हमको ये फॉर्मूला निकालना है, तो चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को भी निकाल लेते हैं। तो क्या दिया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर दिया है। अब देखिए आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। हम I की जगह हम मान पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा V बटे में R, I इज इक्वल टू क्या होगा V बटे में R। तो चलिए इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे V बटे में R, I पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, बहुत सुंदर R। तो ये क्या हो जाएगा V का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर गुना R, एक R से एक R कट गया तो बचा कितना V का स्क्वायर बटे में R हो गया। देखिए हमारा P के जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पावर का, ये तीन फॉर्मूले थे, इसके तीनों फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन पूछ दे आपको निश्चिंत होकर आराम सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना, अगर ना भी याद हो तो पहले आपको याद करना कि पावर इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क इलेक्ट्रिक पावर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर में वर्क क्या हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, कोई हीटर हीट कर रहा है, कोई भी चीज हो इलेक्ट्रिक में वो एक वर्क हो रहा है वहां पर। ठीक है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे कोई जैसे पंखा हवा दे रहा है, ठीक है, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, हमें तो कहीं से ना कहीं क्या हो रहा है वर्क तो दिख रहा है ना, ये हमारा वर्क है। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्प्लेस कौन हो रहा है चार्ज, तो V इंटू क्यू बस। अब देखिए हम इसके जगह पे क्या कह रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम की जगह हम यहाँ पर कह रहे हैं वी क्यू बटे में टी। टी तो हर जगह सेम होता है, हम काम करें चाहे कोई दूसरा काम करे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो चाहे टाइम, तो हर जगह सेम होता है। वी क्यू अपन टी, क्यू अपन टी क्या होता है आई के बराबर होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। वी आई हमारे ये निकल गया। फिर वी आई कहते हैं यहाँ पर हमको वी का मान पुट कर देना भाई, वी का मान ओम से जाके नहीं, वी इक्वल टू आई आर, आई आर पुट कर दे, आई का स्क्वायर आर हो गया। ऐसा हमको यहाँ पर P इक्वल टू आई स्क्वायर था, यहाँ पर आई का मान पुट कर देंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू वी अपन आर होता है तो इस पर भी स्क्वायर कर लेंगे, जिस पे आई का स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर गुने आर, एक आर से एक आर कट गया, वी स्क्वायर बटे में आर, ये निकल गया। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, जो जो समझा वही चीज दिखा है। The amount of electric energy consumed in a circuit per unit time, मतलब कि जो एनर्जी लग रही है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में पर सेकेंड, किस लिए लग रही है, लाइट को जलाने में, पंखा को चलाने में, हीटर को हीट करने में, उसमें से हीट निकल रही है, एनर्जी लग रही है ना, वहां पर भी इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए इसका स्मॉल एसआई यूनिट इज वाट होता है, इसकी जो स्मॉल एसआई यूनिट क्या होता है वाट, जैसे केजी का स्मॉल यूनिट ग्राम, किलोमीटर का मीटर, लार्जर एसआई यूनिट इज किलोवाट, इसको क्या बोलेंगे, लार्जर जो बड़ा एसआई यूनिट होता है इसको कमर्शियल यूनिट होता है, जो हम लोग प्राय अपने घर में इसी के यूनिट को यूज करते हैं, लार्जर एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं किलोवाट। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट, जैसे 1 केजी इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, सेम चीज वही है। तो देखिए अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आपका भाई ये लेकर आने वाला है, और आप बस इस बार आपको जो जो पढ़ा है एक बार आपको रिवीजन करना होगा, बस रिवीजन कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करके आओगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इससे अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।